आज हम लोग इस क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका काम क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, यूजेस क्या है, क्या कहाँ कहाँ हमको पढ़ना पड़ेगा, ये सब समझते हैं। पहले देखो, पहले के समय में जो है लोग, प्राचीन काल में, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, लोग तारों की दूरी, तारा कितना दूर है या ग्रह कितना दूर है, इनको सबको ज्ञात करने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं जो तुम अब पढ़ने जा रहे हो। त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करके एक अनुमान लगाते थे कि तारा या कोई ग्रह कितनी दूर होगा। जब तुम लोग इसको पढ़ लोगे तो तुम भी एक अनुमान लगाने में सक्षम हो जाओगे कि हम समझ पाएंगे कि क्या कितना दूर क्या है। और एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो कि कोई बच्चा है, वो कुतुब मीनार देखने गया, तो कुतुब मीनार सीधा है, मीनार कैसा है, कुतुब मीनार सीधा होगा, तो तुम उसके सिरे को देखोगे तो उसके सिरे से अपनी आंख को मिलाओगे तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि मीनार 90 डिग्री होता है। मीनार कितने डिग्री होता है? मीनार 90 डिग्री होता है। और बच्चा यहाँ खड़ा है जमीन पे, मीनार भी जमीन पे है, तो यहाँ से जब उसको मिलाओगे आंख से शीर्ष से आंख को मिलाओगे तो यहाँ कोण 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा? ठीक है। मीनार से, ये मान लो मीनार का एक हम लाइन से खींचते हैं, ये जमीन है, यहाँ पर जो बच्चा है, बच्चे को बिंदु दिखा रहे हैं, तो अगर ये बच्चा मीनार के शीर्ष की तरफ देखेगा तो ये कोण 90 डिग्री नहीं बना? एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर एक एंगल जो है राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्या बोलते हैं? राइट एंगल। 90 डिग्री को कोण को समकोण कहते हैं। एक एंगल समकोण जरूर बनेगा। इस पूरे चैप्टर में तुमको जो भी एंगल बनाओगे, मतलब जो भी वो बनाओगे त्रिभुज, उसमें एक एंगल 90 डिग्री जरूर आएगा। समझ में आई बात? ये मेथड ही उसी पे लगेगा। तो अब दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। मान लो तुम, ये तो हुआ नीचे से तुम ऊपर की ओर देख रहे हो, ये कहाँ से हुआ? नीचे से कहाँ देख रहे हो? ऊपर की ओर। जैसे मान लो वो पेड़ है सामने हमारे, हम उस पेड़ का शिखर देख रहे हैं, तो उस शिखर से हमारी आंख पे आ रहा है, तो उस पेड़ तो सीधे खड़ा है। इमेजिन करो कि पेड़ कैसे खड़ा है, सीधे, तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो उसमें कोण समकोण हो गया ना। पेड़ हो गया लंब और हमारी तरफ आने वाली भुजा हो गई, इसको कर्ण कहते हैं। तुम लोग पिछले चैप्टर पढ़ चुके हो। लंब जो परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री कोण बनाए, और इसको कर्ण बोलते हैं। और नीचे जिसमें सब कुछ खड़ा है, पूरा टिका, उसको क्या बोलते हैं? आधार। अब दूसरा एग्जांपल लो। मान लो तुम 2 मंजिल की बिल्डिंग पे खड़े हो और नीचे एक कार है। नीचे क्या है? अब तुम कार की तरफ तुम देख रहे हो, तब भी 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि बिल्डिंग सीधी होगी। तुम बिल्डिंग पर ऐसे खड़े हो और नीचे तुम देख रहे हो कार है, तो तुम्हारी आंख से सीधा उस कार के पास एंगल बनाओगे, तो बिल्डिंग कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। तो मान लो तुम अभी यहाँ पर इस पोजीशन पे हो, समझ लो मेरी बात को। यहाँ तुम खड़े होकर के बालकनी पे, यहाँ तुम कार को देख रहे हो, तब भी तो 90 डिग्री कोण बना, मतलब 90 डिग्री का ट्राइंगल बना। तो इन सब चीजों का ऑब्जर्व हम अपने दैनिक जीवन में डेली करते हैं। डेली का डेली तुमको ये सब चीजें मिलेंगी। तुम पेड़ को देखने लगोगे, अंदाजा लगाने लगोगे कि पेड़ 50 मीटर ऊंचा है, 25 मीटर ऊंचा है, कितना एंगल बन रहा होगा, एक अनुमान लगाना शुरू कर दोगे। समझ में आ रही बात? इसका इस्तेमाल करके हम लोग ऊंचाई और दूरी भी पता कर सकते हैं। और चाहे तो ये भी डिस्टेंस पता करते हैं। कोई खंबा है, उसे तार को सिरे से बांध करके जमीन पे गाड़ दिया गया, ये एंगल भी क्या बन रहा है? 90 डिग्री। ये ट्राइंगल भी क्या हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल। ये समकोण त्रिभुज हुआ ना। कोई खंबे से शिखर से जमीन पे कोई चीज गाड़ दी जाए, देखते नहीं हो अर्थिंग वगैरह दी जाती है जमीन में ना, अर्थिंग दी जाती है ना, तो वो भी कौन सा एंगल बना रहा है? 90 डिग्री यहाँ एंगल बनाता है खंबा, तो इस त्रिभुज का नाम हुआ समकोण त्रिभुज। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री की शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इस भाषा का, ग्रीक भाषा, जैसे अपने लोग की भाषा हिंदी है ना, और जो इंग्लिश चलती है कहीं पर, समझ रहे हो ना, देखो चेन्नई वगैरह में तरह तरह की भाषा अलग चलती है ना, तो इसे ग्रीक भाषा का वर्ड, इसके 3 पार्ट, 3 चीजों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से? जना अलग अलग कर रहे हैं। एक है ट्राई, ठीक है, एक है गॉन और एक है मेट्रॉन। उसी में RFI लगा करके एक सिस्टमैटिक ढंग से बना दिया गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। समझ लो बात। और गॉन का मतलब होता है भुजाएं। गॉन का मतलब क्या है? भुजाएं। और मेट्रॉन का मतलब है मापना।
अब तुम्हें इस चैप्टर की डेफिनेशन समझ में आ रही है, उसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तीन भुजाएं होती किसमें? त्रिभुज में। तीन भुजाएं किसमें होती हैं? और कोई है जिसमें तीन भुजाएं हो? नहीं भैया, एक ही बहुभुज है जिसका नाम क्या है? त्रिभुज। तो तीन भुजाओं को मापने वाला सिस्टम है इसमें। तो हमको तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में हम यही करेंगे। समझ आ गई? ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा का शब्द है जो तीन छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब तीन है, गॉन का मतलब भुजाएं हैं, और मेट्रॉन का मतलब क्या है? मापना। समझ लो? पाइथागोरस जैसे गणितज्ञ इस विषय पे बहुत काम किया उन्होंने। समझ लो मेरी बात को? वो लोग जैसे पहले समय में कबीला वगैरह होता था तो लोग जो है बहुत बुद्धिमान टाइप के होते नहीं थे, तो वो लोग अंदाजा लगा रहे, कोई भी चीज बना रहे हो, कुटिया बना रहे हो या कोई भी चीज बना रहे हो, तब के समय में उसके लिए उनके हिसाब से बहुत बड़ा आविष्कार है। अब तो हम लोग तो बड़ा आसान है, अब तो बिल्डिंगें बनने लगी है। तब के हिसाब से अगर सोचे हम तो एक नए बुद्धिमान तो होता ही होगा जिसको हम मिस्त्री कहते हैं। जैसे अभी लोग मिस्त्री कहते हैं, बड़ा बुद्धिमान होता है, अपने हिसाब से घर बना देता है। तब के हिसाब से भी कोई ना कोई बड़ा इंटेलिजेंट रहा होगा, तो लोग दिमाग लगाते हैं, हाँ भाई इसको ऐसे खड़ा करो, ये डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए। अपनी भाषा में बोलते होंगे, जरूरी नहीं कर हिंदी बोलते होंगे, लेकिन जो भी बोलते होंगे वो यही सब बातें करते होंगे कि ये लेंथ है, ये लंबाई है, इसको इतना लिया जाए, इतना दूरी होगी तभी बढ़िया बनेगा। ऐसा करके कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा पूरा सूझबूझ वाला जिससे लोग काम करवाते होंगे। तो ऐसा हमेशा चला आया है, बस क्या डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। तो अब नया नया टेक्नोलॉजी आ जा रहा है, सारा काम मशीन से हो रहा है, सीमेंट मिलाना है मशीन, सब कुछ हो रहा है ना। तो इस तरह की चीजों को ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है कि कैसे ऊंचाई कितनी होगी, तार की लंबाई कितनी होगी, आधार कितना होगा, इन सब चीजों को। ठीक है? अब जो है अगर हम एक तुम्हें वो बनाए, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक एंगल कितना डिग्री है? 90। मान लो ये ए है, ये बी है, ये एंगल कुछ ना कुछ तो कहा जाएगा। मान लो हम इसको कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा क्या होता है? कोण नापने का, मतलब कोण को प्रदर्शित करने का एक ग्रीक वर्ड है। ये भी ग्रीक वर्ड है, एक लेटर है। वर्ड क्या? लेटर है। ये ग्रीक भाषा का ये अक्षर है। जैसे अपने यहाँ ABCD होता है जेड तक, वैसे ग्रीक की भी अपनी ABCD है। उसी में से एक निकाल लिया थीटा। क्या निकाल लिया? अरे वहां अल्फा, बीटा, गामा, पाई, साई ये सब चलते हैं, तो उसी में से एक वर्ड हमने, एक लेटर निकाल लिया। क्या? थीटा। प्रदर्शित करने के लिए कोण को बताता है ये थीटा। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 50, 60, 90 कुछ भी हो सकता, हमने मान लिया थीटा होगा। ठीक है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। को एच से दिखा सकते हैं। किससे? हाइपोटेनियस। और ये जो परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री आके बनाता है नीचे ऊपर से, उसको हम लोग लंब कहते हैं हिंदी में, और परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में। परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में। और जिसपे पूरा ये त्रिभुज टिका है नीचे जो है ग्राउंड में, उसको हम लोग आधार कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसीलिए बी से दिखाते हैं। इंग्लिश किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसीलिए बी से दिखाते हैं। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि कौन आधार है, कौन कर्ण है, कौन लंब है। तो इसको ध्यान रखने की कोशिश करें तो सबसे बढ़िया मेथड यही है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हाइपोटेनियस यानी कर्ण बोलना है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहना है, ये याद रखें। ठीक है? और जो सीधी लाइन होगी वो उसको लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब। इसके रिस्पेक्ट में लंब है। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान समझना। अगर इस कोण को देख रहे हैं तो ये लंब है, इस कोण को देख रहे हैं तो क्या है? इसके जस्ट सामने वाली भुजा को लंब कहा जाएगा इसके हिसाब से। अगर यहां पर ये कोण होता, मान लो यहां दूसरा कोण है, इसको नाम दिया हमने अल्फा, तो इसके सामने हिसाब से ये लंब होता है। बहुत ध्यान समझे, बहुत ध्यान समझे इस चीज को। अगर इस कोण पे बहुत डिपेंड है मामला, कोण पे बहुत ज्यादा डिपेंड है सारा कुछ। अगर ये एंगल देखोगे तुम तो इसको तुम लंब कहोगे, और ये एंगल देखने लगो तो इसको लंब कहोगे। भले त्रिभुज तुम्हें लग रहा है वो आधार है, त्रिभुज को घुमा लो, तुम इसको ऐसे घुमा लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना, ये कहाँ जाएगा? नीचे। समझ में आ रही बात? इस कोण के हिसाब से ये लंब है, और इस कोण के रिस्पेक्ट में ये लंब है। मतलब तुम ये समझ सकते हो डायरेक्ट कि लंब और आधार समय समय पर बदलते रहते हैं।
हम कौन सा कोण देख रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है। हाँ भाई, तो आगे देखें, ये एक ट्रायंगल बनाया है हमने जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। हमें इसी प्रकार के त्रिभुजों का इसमें अध्ययन करना है। अब अध्ययन क्या करना है वो समझने चल रहे हैं हम लोग। तो हम इस न्यून कोण के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ये जो भी कोण बन रहा है इसको थीटा अगर हम कहें, हम सारा कैलकुलेशन अभी इस ये न्यून कोण होगा 90 डिग्री क्या होगा? छोटा। 90 डिग्री क्या होगा? छोटा। ये कोण जब भी मिलेगा तो हमें 90 डिग्री छोटा ही मिलेगा। हम इसी कोण के रिस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भुजाएं हैं ना, कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? 3। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनियस, ये 3 भुजाएं हैं। इन 3 भुजाओं का अगर हम अनुपात करें, रेशियो करें, मतलब पहले एक भुजा कोई ले लें, फिर दूसरी भुजा ले लें, बटे कर दें, तीनों भुजाओं को बदल बदल के अनुपात करें, तो कितनी प्रकार से कर सकते हैं? 6 प्रकार। कितने प्रकार से? अरे भाई सिंपल है, एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, फिर एक बार उल्टा कर दें, तो कितने प्रकार से बनेगा? 6 प्रकार से अनुपात बनेगा। उन अनुपातों को इस कोण के सापेक्ष, इस न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। फिर से ये जो रेशियो आएगा, जो भुजाओं का अनुपात आएगा, भुजाओं का क्या आएगा? अनुपात। उन अनुपातों को इस कोण के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये अनुपात कितने होंगे? 6। कितने होंगे? अभी बताया ना 6 होंगे। 3 भुजाएं तो 6 निकलेंगे, निकालते हैं अभी हम। अभी निकालते देखो ध्यान से। अगर हम CB और अनुपात CA करें, CB अनुपात क्या करें? एक अनुपात हो गया, एक अनुपात हुआ ना। अगर हम CB अनुपात AB करें, बहुत 2 अनुपात हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा करना चाहें तो अगर हम CB अपन AB कर लिया ना, और इसका इसके साथ भी कर लिया, समझे? इसका इसके साथ बचा होगा, तो AB अपॉन AC कर दें। 3 रेशियो आया कि नहीं आया? इनको पलट भी सकते हैं। ये जो CB अपॉन CA है, इसको हमको CA अपॉन CB कर सकते हैं, उल्टा कर दें। इसको AB अपॉन CB कर सकते हैं, इसको AC अपॉन AB कर सकते हैं, है कि नहीं? 6 प्रकार से अनुपात बना सकते हैं। तुम कोई भी पकड़ लो, अनुपात करो, कुछ ना कुछ निकलेगा। इन अनुपातों को ही हम इस कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इन अनुपातों को ही हम इस कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब बार बार ये बटे बटे में लिखने में, रेशियो लिखने में प्रॉब्लम होने लगी, इसीलिए गणितज्ञों ने इसको छोटा नाम दिया। क्या नाम दिया? उन्होंने कहा कि अगर तुम इस कोण के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये लंब ले रहे हो और कर्ण ले रहे हो, देखो ये कर्ण है, इसको ध्यान से देखो। तो अगर CB क्या है? परपेंडिकुलर, और CA क्या है? हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण। CB क्या है? CB क्या है? परपेंडिकुलर, और AB क्या है? आधार यानी बेस। इसको दूसरे प्रकार से लिख रहे हैं हम, समझ रहे हो कि समझ रहे हो? AB क्या है? AB है बेस, बेस हो गया, और AC क्या है? हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण हो गया। अब इसको हम हिंदी में लिखेंगे। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को उन्होंने कहा उस एंगल का साइन, एंगल A का साइन, एंगल A का, इस अनुपात को नाम दिया गया साइन। क्या नाम दिया गया? अब देखो ये अनुपात जो नाम दिया गया वो तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। नाम दिया गया, अब बार बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोलने से बढ़िया है लोग बोलेंगे साइन। सामने वाला समझ जाएगा साइन का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण। कौन समझ पाएगा? जो गणित जानता है वो समझ जाएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री जानता है वो कहेगा हाँ साइन बोला तुमने, इसका मतलब लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। समझने वाला समझ जाएगा। उसने उस चीज को छोटा बना दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इतना लंबा बोलने के बजाय क्या बोल दो? साइन। ठीक उसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस को इन्होंने बोला एंगल A का tan। और tan का पूरा नाम नहीं, tan पूरा नाम नहीं, तो अभी बताएंगे पूरा नाम क्या होता है।
और यहाँ बोला गया एंगल ए का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल ए का कोसाइन। क्या कहा गया? एंगल ए का कोसाइन। अब ये साइन का उल्टा भी देखो, ये उल्टा था ना, सी ऊपर सी भी नीचे चला गया, यानी हाइट जो ये जो था, हाइट ऊपर, हाइपोटेन्यूस ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया, है कि नहीं? यहाँ पर क्या हुआ? परपेंडिकुलर नीचे आ गया, बेस ऊपर चला गया, है कि नहीं? यहाँ पर क्या हुआ? हाइट, हाइपोटेन्यूस ऊपर चला गया, बेस नीचे आ गया। तो यहाँ पर साइन का उल्टा था। साइन का जो व्युत्क्रम होता है यानी उल्टा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, साइन का कॉसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉसेक। एंगल ए का कॉसेक, एंगल ए का कॉसेक, ठीक है। और टेन के उल्टे को बोलते हैं एंगल ए का कॉट। ये पूरे नाम नहीं है, नाम पूरे बताएंगे हम। कॉसाइन के उल्टे को यानी बोलते हैं सेक। क्या कहते हैं? अब एंगल ए का तो है ही, यहाँ पर एंगल ए का लिख देते हैं, एंगल ए का सेक बोलते हैं, एंगल ए का सेक। अगर तुमको ये सारे रेशियो का याद हो गया तो समझ लो तुम्हें पूरा चैप्टर, ये पूरा एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर आ जाएगा। समझ में आई बात? अब इसको शॉर्ट, इतना बड़ा लिखने बजाय और छोटा लोगों ने किया। एंगल ए का साइन लिखने बजाय इन्होंने लिखा इसको साइन ए। क्या लिखा? और छोटा हो गया, ई हटा दिया। कोस टेन को लिख दिया, एंगल ए का टेन बोलने के बजाय इन्होंने बोला टेन ए। एंगल ए का कोसाइन बोलने के बजाय लोगों ने बोला कॉस ए। क्या बोला? इस तरीके वहां इसको बोला कॉसेक ए, इसको बोला कॉट ए, इसको क्या बोला? सेक ए। क्या बोला? मतलब एंगल ए आगे जो लगाते थे उसी को कहाँ लगा दिया गया? आगे, शॉर्टकट कर दिया गया। फार्मूला वही है, हिंदी में की बात लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। देखो लंब बदलता रहता है, कर्ण लंब किसके अनुसार दिखना है? ए के अनुसार। लंब किसके अनुसार दिखना है? कोण ए के हिसाब से लंब कौन होगा? कोण ए के हिसाब से लंब ये होगा। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे देखो ना, टेन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। और कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे, ये हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है। कॉस ए के बराबर, कॉस ए के इक्वल कितना हो जाएगा? जैसे इसका उल्टा, कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण अपॉन लंब। कॉट ए बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब। क्या हो गया? आधार बटे लंब, आधार अपॉन लंब। और से के बराबर क्या होगा? कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन। ये छह तरह जो छह रेशियो है, ये तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाने चाहिए। चढ़ाने का तरीका भी अपने पास है, अभी मेथड बताते हैं। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ए के हिसाब से लंब कौन होगा वो रखना। लंब दो तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, मतलब लंब दो प्रकार बदलने वाले दिखाई देंगे। ए के रिस्पेक्ट में कौन लंब है, इसका ध्यान से समझना इस बात को। टेन ए बराबर लंब बटे आधार, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, कॉसेक ए जैसे इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, और कॉस का उल्टा सेक। और जब ये उल्टा हो रहा है, जिनको साइन को उल्टा बोला गया, ये रेशियो भी बदल दो। जो नीचे से ऊपर, नीचे जो नीचे था ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। समझ में आ रहा? अब इसका मेथड याद करने का है, बिना इसको याद करे काम बनना नहीं है। इसको याद करने का एक मेथड अपने पास है, लाल बटे कक्का हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए भी अपने पास है। लाल बटे कक्का क्या है? लाल बटे कक्का में जो एल अपॉन के पहला वाला है, इसको बोलेंगे साइन। साइन लंब बटे कर्ण, साइन मतलब लंब बटे, तो लंब को एल से दिखा रहे हैं हिंदी के लिए। वैसे लंब परपेंडिकुलर पी होता है, लेकिन हिंदी के हिसाब से क्या बताएंगे? लंब एल, और कर्ण को के। अब दूसरा वाला जो होता है वो होता है, दूसरा वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉस। क्या कहते हैं? कॉस। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, देखो कॉस बराबर आधार बटे। और तीसरा वाला जो होता है उसको हम कहते हैं टेन। क्या कहते हैं? टेन। टेन बराबर लंब बटे आधार, टेन बराबर लंब बटे आधार था ना, तो भाई समझ आ रहा? अब इंग्लिश में याद करने का तरीका क्या है? इंग्लिश याद करने का तरीका ये है, पी बी पी अपॉन एच एच बी।
एच एच। देखो इसको साइन बोल देंगे, क्या बोलेंगे इसको, ध्यान समझेंगे सब लोग। साइन, साइन बराबर क्या होता है, साइन का अगर किसी एंगल का साइन लेंगे क्या है, लंब बटे कॉट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मेथड याद करना, जैसे लाल बटे कक्का याद कर लिया, इसका मेथड बताते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको कॉस कहेंगे बीच वाले को, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला क्या है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और लास्ट वाला क्या है, टेन है, लास्ट वाला क्या है, इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, इसको टेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये टेन है, क्या है टेन। अब याद करने तरीका इसका दो तरीके हैं। इसको याद करने तरीका है, इसको हम लोग ऐसे याद करते थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी से पाकिस्तान बोल दो, बी से भूखा बोल दो, और पी से प्यासा। अरे ऐसा है नहीं, एक मेथड बना लिया है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यह है हिंदुस्तान, यह है हरा, यह है भरा। एक और है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे आज कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये सब टोटके जो हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है, जो पढ़ेगा वो सीधे याद रखेगा, जो पढ़ेगा उसको करते करते अभ्यास, करते करते अभ्यास को सीधे याद हो जाएगा। ये तो शुरुआती बात बताई जा रही है जिससे तुमको थोड़ा सहायता मिले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन है, जहां पर लाल बटे कक्का जहां याद कर लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो भी मेथड हो, जैसे ही मेथड हो, तुमको इसको याद करना है कुल मिला करके, ऐसे चैप्टर आगे फ्लो होगा, आगे बढ़ेगा। अब सुनना, इसी सूत्र का इस्तेमाल, इसी ट्रिग्नोमेट्री का जो इस्तेमाल है वो ग्रीक और बेबीलोन में लोग करते थे, उसका प्रमाण आज भी है। मिस्र में और बेबीलोन में इन सब का बहुत इस्तेमाल किया। मिस्र में देखो पिरामिड बने जिसमें मम्मी दफनाए जाते हैं, पिरामिड, वो सब किस सिद्धांत पर, किस टेक्नोलॉजी से बनाए गए होंगे, सोचा कभी तुमने? जबकि वो इतने बड़े पत्थर रखे हैं, आज के समय में भी एक तरह के चैलेंज उसको बनाना, लेकिन पुराने समय में हजारों साल पहले बने हुए मिस्र के पिरामिड रखे हैं जिसमें मम्मी दफनाई जाती है। तो उन्होंने फिल्मों वगैरह में देखा होगा। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोग के पास छह प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जिनमें से नाम इनके क्या क्या है। एक का नाम है साइन, एक का नाम है कोसाइन, एक का नाम है टेंजेंट, पूरा नाम क्या है, टेंजेंट पूरा नाम है। इसका उल्टा जो है वो है कॉसेकेंट, पूरा नाम तो कॉसेकेंट है, ठीक है। इसका उल्टा है सेकेंट है, और इसका नाम है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। इनके हम लोग संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं। कौन सा रूप पढ़ते हैं, संक्षिप्त मतलब छोटे रूप। जैसे साइन का छोटा रूप है, ये हटा दिया गया, ये हटा दिया गया, साइन बना दिया गया। ये कॉस का INE हटा के कॉस बना दिया गया। टेंजेंट का पूरा GENT हटा करके टेन बना दिया गया। और कोसेकेंट का ANT हटा करके क्या बना दिया गया, इसको कॉसेक बना दिया गया, जस्ट इसका उल्टा होता है। सेकेंड का ANT हटा दिया गया, सेक बना दिया गया, ये जस्ट कॉस का उल्टा होता है। और इसमें कॉट रखा गया, बाकी सबको हटा दिया गया, तो ये बन गया कॉट। क्या बन गया? तो तुम्हें आर्यभट्ट ने साइन का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। जो साइन हम लोग आज पढ़ते हैं, इसको सर्वप्रथम बताने वाला व्यक्ति कौन है, आर्यभट्ट। सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कौन है, आर्यभट्ट ने पहली बार बताया था। बाद में इसको छोटा रूप एक प्रोफेसर थे, उन्होंने किया था, अंग्रेजी प्रोफेसर, तो उन्होंने इसका छोटा रूप किया था। एडमंड नाम था उनका। क्या नाम था उनका? नाम था एडमंड। क्या नाम था? एडमंड नाम था उनका। तो हम लोग इसका छोटे रूप भी पढ़ लेना है। ये सब छोटा रूप है, और ये सब जो रूप है ये बड़े रूप है, ठीक है। आने वाले समूह में जब तुम इसके बारे में और डिटेल में जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री पूरी मैथ की एक ब्रांच बन जाएगी, मैथ की पूरी एक शाखा बन जाएगी, इसकी अलग बुक आएगी। जब तुम उसके बारे में पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा इनका नाम रखा भी क्यों गया, इसका क्या मतलब है, तब डिटेल समझ जाओगे। अभी हाई स्कूल के लेवल जो बताना था वो तुमको इतना ही है, तुम्हारे मतलब का, जिसे तुम अपनी एक्सरसाइज को
सॉल्व कर पाओ आसानी से। तो फार्मूला बस क्या है, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक और सेकेंड ये है। और इसमें सबको अनुपात तुमने याद कर लिया है, लाल बटे कक्का से याद कर लो, लाल बटे कक्का से या पंडित बद्री प्रसाद से, हरी हरी बोल से ना, ऐसे करके कैसे भी याद करो, तुम्हें याद करना है। समझ में सबको बात आ गई है। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये देख रहे हो ना इनको, इनकी सर्वसमीका बनती है, इनका प्रयोग करके सर्वसमीका बनती है। ये तुमने सर्वसमीका पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो सर्वसमीका ही तो है। इनकी भी सर्वसमीका होती है, जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। इनसे जुड़ी हुई जो सर्वसमीका होगी उसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहेंगे। और हमारे कोर्स में 3 हैं, कितनी है, जिनको मॉडिफाइड कर करके हम 6 और बना देंगे। 3 है लेकिन उसको मॉडिफाई कर करके उसी का रूप बदल बदल के कितना बना देंगे, 6 और बना देंगे। तो 3 और 6 मिलकर 9 हो जाएंगे। समझ में आ गया है। उन सर्वसमीकाओं का हम अध्ययन आगे आने वाले अभ्यासों में करेंगे, ठीक है। इतना इसको नोट कर लें। और इसके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें से एक है 10। उसके आधार पर तुम्हारे पास एक एग्जांपल है, तो समझने की कोशिश करें। जिस तरह से 10 वाला क्वेश्चन हल होगा, ठीक उसी प्रकार साइन हो या कॉस हो, कुछ भी दिया गया हम उसको हल करेंगे। तो यहाँ हमें दिया गया 10a = 4/3। तो कोण a के अन्य जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है ज्ञात करो। तो एक दिया तो बचे कितने, 5। एक दिया तो कितने बचे, हमें 5 अन्य निकालने हैं। सिर्फ एक का इशारा उसने दिया कि 10 बराबर दिया गया है, 10a बराबर। तो सुनो ध्यान से, एक हम लोग बनाएंगे ट्राइंगल। ये क्या बनाएंगे, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ a बनाना है। अगर a दिया है तो यहाँ a बनाना है, b दिया हो तो यहाँ b बनाते। बाकी तुम इन दोनों को चाहे जो नाम दे दो, तुम्हारे ऊपर है। c इसको कह दिया, b इसको कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता जो नाम दे दो, लेकिन इसको a बोलना है, ठीक है। अब देखो 10a बराबर दिया गया है हमको 4/3। क्या ये वास्तविक लंबाई दी गई है, क्या ये एक्चुअल लेंथ दी गई, नहीं, पता नहीं क्या रहा हो कट के बाद, कटने के बाद 4 और 3 बचा हो। भाई समझो, मान लो 8 रहा होता, ये 6 रहा होता, 8 रहा होता लेंथ और 6 रहा होता, तो कटने के बाद 4/3 ही तो आता। तो ये 4 3 है नहीं, रहा कुछ और था, लेकिन उसने दिया है हमको बटे करके, काटने के बाद दिया है। समझ रहे हो बात को मेरी। उसने इसको सॉल्व करके लिखा है 4/3, 4/3। एक्चुअल लेंथ क्या थी हमको इसके बारे में कोई जानकारी, तो हम मान रहे हैं कि कुछ तो संख्या रहेगी जो कट गई, और वो दोनों में रही होगी, इसमें भी, और तभी तो कटा है। तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे और तुलना करा लेंगे। क्या, तो हम लोग जानते हैं कि 10a बराबर होगा लंब बटे आधार। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ऊपर वाला लंब से जुड़ा हुआ है और नीचे वाला आधार से। भाई समझो, ऊपर वाला लंब से जुड़ा हुआ है और नीचे वाला, तो हम लोग कहेंगे कि लंब होगा 4 और आधार होगा 3। लेकिन कुछ तो कटा था ना, तो अपने मन से यहाँ पर एक हम जो कटी संख्या होगी मान लेते k था जो कट गया, तो कट गया होगा, 2 कटा होगा, 3 कटा होगा, 4 7 8 50 कुछ भी तो कटा होगा। हम मान ले रहे वो k था, k थोड़ी देर के लिए माना है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, कोई लेना देना उसका नहीं है। जैसे अभी एग्जाम्पल 4 और 8 और 6 का लिया था, तो वहां k कितना है, 2 है ना, 2 से कटा था। अब ये आ गया तुम्हारे पास, तो लंब हो गया 4k और आधार हो गया 3k। अब जब तक हमारा कर्ण नहीं निकलता, हाइपोटेनियस नहीं निकलता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हाइपोटेनियस निकालने का बेस्ट मेथड है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पिछले अभ्यास में पढ़ चुके पाठ में। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिसको बौधायन प्रमेय भी कहते। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है, AB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो हो गया 4k स्क्वायर 3k। नहीं समझ में आया, आया बिल्कुल सही। AB स्क्वायर इक्वल टू 16k और ये 9k स्क्वायर है कि नहीं, ये आ गया 25k स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू √25k स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर का उधर जाके अंडर रूट, तो 25 को अंडर से बाहर निकाला तो 5 और k स्क्वायर को बाहर निकाला तो k। तो AB बराबर 5k, AB बराबर। अब आ जाते हैं हम लोग अपने त्रिकोणमितीय रेशियो पर। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, एक दिया था, निकालते हैं। ध्यान से देखें, साइन ए और इसका उल्टा भी लिख देते लगे हाथों, कॉसेक ए
फिर tan a, इसका उल्टा cot a, फिर sec a और इसका उल्टा cos a। सारे मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का देखो, लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा 4k, कर्ण है 5k। तो 4k अपॉन 5k करोगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा। कौसे के इसका उल्टा होता है तो 5 अपॉन 4। tan ए हमें डायरेक्टली दिया गया है 4/3, तो 4/, और कॉट इसका उल्टा होता है 3/4। अब सेक और कॉसेक बचा, सेक और कॉस बचा। तो कॉस के लिए फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस वाला बीच वाला कॉस है, आधार बटे कर्ण। आधार 3 है, कर्ण 5 है, 3k अपॉन 5k, 3k अपॉन 3 कट गया। और सेक इसका उल्टा कर दो, 5 अपॉन मतलब 5/3। इस सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिए। अब समझ में आया सबको बढ़िया से? ठीक है, नोट कर लें।